नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, पिछले कई दिनों से मैं सारण, सिवान और गोपालगंज के दौरे पर था। महाराजगंज भी आया था और चारों तरफ घूमने के बाद क्या निष्कर्ष निकला, इस बात पर आज से विस्तृत बातचीत होगी और मैं बताऊंगा कि महाराजगंज में चुनाव का समीकरण क्या है, सिवान में चुनाव का समीकरण क्या है, गोपालगंज में चुनाव का समीकरण क्या है। क्योंकि सारण में तो चुनाव हो चुका है, वहाँ कई तरह की बातें भी सामने आ रही है। लेकिन सिवान, महाराजगंज और गोपालगंज, ये तीन लोकसभा क्षेत्रों में क्या स्थिति होने वाली है, अगले कुछ दिनों में मैं आपसे साझा करता रहूँगा। पहले आज अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, सारण, सिवान और गोपालगंज से मैं निकल के फिर आगे बढ़ूँगा। पहले पटना जाना है और पटना से फिर देखेंगे कि कहाँ जाते हैं। लेकिन इस बीच महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र की क्या स्थिति है और सिवान लोकसभा क्षेत्र की क्या स्थिति है, आज मैं आपसे साझा करूँगा। तो चलिए अपने कारवां को आगे बढ़ाते हैं और रास्ते में आपसे बातचीत करेंगे और तब पूरी जानकारी देंगे कि महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में जो मैंने गांव-गांव घूमा तो उसके बाद क्या समझ पाया कि महाराजगंज में जो समीकरण है चुनाव का वो क्या है। तो चलिए मेरे साथ और मैं आपसे रास्ते में बात करता हूं और बताता हूं। तो देखिए, मैं रास्ते में निकल पड़ा हूं और रास्ते में आपसे बात होगी कि महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र का समीकरण क्या है। देखिए, मैं जब महाराजगंज में घूम रहा था, गांव-गांव जाकर लोगों से मिल रहा था, नेताओं से बात कर रहा था, तो एक बात तो साफ है कि यहाँ पे लड़ाई ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त इसलिए है क्योंकि जब आकाश प्रसाद सिंह चुनावी मैदान में उतरे और बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर, आप जानते हैं यहाँ से निवर्तमान सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल चुनावी मैदान में है और कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पे आकाश प्रसाद सिंह चुनावी मैदान में है। इन्हीं दो नेताओं के बीच मुख्य मुकाबला है और जब मुकाबला है तो शुरू में ऐसा लगा कि केवल यहाँ लड़ाई जातीय आधार पर होगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के बाद कई समीकरण बदले हैं और इन बदले हालातों में क्या समीकरण सामने आया है, इस पर बात करते हैं। यदि बात करें कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के पक्ष में क्या मामला जा रहा है, तो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के पक्ष में जो सबसे बड़ा मामला है ये है कि उनका स्वजातीय वोट उनके साथ इंटैक्ट है। उसका कई कारण है। कारण ये है कि पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के पुत्र रणधीर सिंह जो उनके खिलाफ चुनावी मैदान में उतरते थे, वो भी अब उनके साथ हैं। उनके साथ आने से ये हुआ कि राजपूत मतों में थोड़ी सी भी बंटवारा नहीं है, कोई भी उसमें कन्फ्यूजन नहीं है। मामला चाहे जो हो, राजपूत मत 95% जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के साथ एकजुट है। आगे बढ़ते हैं। यही हालत ब्राह्मणों के साथ है। ब्राह्मणों का मत इंटैक्ट है और 90% के आसपास ब्राह्मण मत जो है वो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के साथ है। इसके बाद आप यदि जाएंगे तो कुर्मी, बरई, कुहार, कमकर, इन तरह की जो जातियां हैं, जो अति पिछड़ी जातियों के श्रेणी में जो जातियां आती हैं, वो भी सब इंटैक्ट होकर लगभग वो सब बीजेपी के खेमे में खड़ी दिखती है। इसके अलावे जब आप बात करेंगे तो भूमिहार मतों में एक बड़ा टूट है। वो टूट इसलिए है कि राष्ट्र निर्माण के लिए जो बातें होती हैं, बीजेपी के जो वर्कर हैं, वैसे भूमिहार मत जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के साथ है। क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले 10 सालों से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल भूमिहार मतों का एक बहुत बड़ा चंक लेकर चुनाव जीतते रहे हैं और उसी के सहारे वो यदि जीते हैं तो उनके कार्यकर्ता भी उसके साथ हैं। और जो लोग या तो नेता नहीं है या राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है, किसी के वर्कर नहीं है, वैसे लोग जो नौकरी पेशा है भूमिहार जाति के, वो राष्ट्र निर्माण के लिए मोदी के साथ है और वो मोदी चाहिए उनको। न जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से मतलब है और न कोई अन्य समीकरणों से। वो देख रहे हैं कि केंद्र में एक मजबूत सरकार बने और इसलिए मुझे लगता है कि किसी भी हालत में 30% जो भूमिहार मत है वो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के साथ अंत तक जुटा रहेगा।
और यदि बात करते हैं कि आकाश प्रसाद सिंह के साथ कौन से मत है जो उन्हें मुख्य लड़ाई में सामने से जो रखा है, तो उस पर यदि बात करेंगे तो सबसे बड़ा जो चंक है वो आरजेडी के वोटर का है। जो यादव मत हैं वो पूरी तरह से आकाश प्रसाद सिंह के साथ जुटे हुए हैं। इसके अलावा मुस्लिम मत जो है वो एक पूरा का पूरा चंक जो है वो आकाश प्रसाद सिंह के साथ जुटा हुआ है। ऐसा माना जा रहा था कि हिना साहब के चलते नाराज मत जो हैं वो आरजेडी या कांग्रेस के गठबंधन को मत करते हुए नहीं दिखेंगे, लेकिन मैंने जो महसूस किया महाराजगंज में घूमकर वो उससे कोई वैसा मुझे दिखा नहीं। आकाश प्रसाद सिंह के पक्ष में वे जाते हुए दिख रहे हैं। उसका कारण भी है कि हिना साहब ने कोई अपील नहीं किया है कि आप किसे वोट दें, तो इसलिए लोकसभा में जो वोट है वो जा रहा है आकाश प्रसाद सिंह के साथ। इसके अलावे यदि आप बात करेंगे तो यहाँ सबसे एनडीए का एक घटक मतलब मत कहिए कोयरी मत यानी जिसे कुशवाहा कहते हैं, उसमें एक टूट दिखाई दे रहा है। वो टूट का कारण इसलिए है क्योंकि सीवान लोकसभा जो बगल का लोकसभा क्षेत्र है वहां से विजय लक्ष्मी कुशवाहा जो कुशवाहा जाति से जदयू की प्रत्याशी हैं, उनके बजाय ये कहा जा रहा है कि राजपूत मत जो है वो हिना साहब के पक्ष में गोलबंद हो रहा है। और इसीलिए कुशवाहा महाराजगंज के नाराज हैं कि यदि हमारे कैंडिडेट को राजपूत वर्ग के लोग वोट नहीं दे रहे हैं तो हम उन्हें महाराजगंज में क्यों दें। उसी तरह कुशवाहा वोट यदि काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा को नहीं मिल रहा है तो हम क्यों दें उन्हें वोट। तो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल या मोदी के चलते नहीं बल्कि राजपूत मतों के इधर से उधर होने के चलते ये समीकरण ऐसा लग रहा है कि महाराजगंज में कुशवाहा मत आकाश प्रसाद सिंह के पक्ष में कुछ जा सकते हैं। अब वो जाएंगे कि नहीं ये अंतिम समय में तय होगा कि यदि सीवान में राजपूत मत शिफ्ट होंगे विजय लक्ष्मी कुशवाहा के पक्ष में तो वो अंतिम में शिफ्ट हो सकता है। और ये अंतिम निर्णय लेने के लिए मतदाता अभी चुप हैं और मतदाता अभी ये बता रहे हैं कि जैसा स्थिति होगा वैसा हम करेंगे। अभी वे चुप्पी साध कर बैठे हैं, निर्णय नहीं बता रहे हैं। तो ये कुशवाहा मतों का है। इसके अलावे यदि आप बात करेंगे तो हरिजन मतों में भी एक बड़ा चंक जो है वो जा रहा है आकाश प्रसाद सिंह के साथ, और एक बहुत बड़ा चंक जो है वो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के साथ भी है। चिराग पासवान के होने के चलते पासवान मतों का एक बड़ा चंक समझिए तो वो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के साथ है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो वोटों की गिनती के आंकड़ों में दोनों प्रत्याशी जो हैं वो दिखते हैं कि दोनों के पास मत है, लेकिन चुनाव का समीकरण एक अलग ही समीकरण है। जब चुनाव होता है और जब चुनाव होता है तो वोट किसके पक्ष में गिर पाते हैं, वोट कितना है इससे कोई मतलब नहीं होता है। मतलब तब होता है कि वोटों को आपने अपने पक्ष में कितना गिरवा पाया। तो मतदान के समय में कौन सी पार्टी कितनी हावी रहती है और उसके कार्यकर्ता कितने मत जो है वो डाल पाते हैं अपने प्रत्याशी के पक्ष में, ये एक सबसे बड़ी बात है जो मुझे महाराजगंज में लगा। गांव-गांव में एकजुटता है और अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में लोग मतदान कराने के लिए तैयार दिखते हैं। लेकिन मतदाताओं का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो अभी शांति से है। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का अधिकांश वोट जो है वो पैक्ट है, उन्हें न बदलना है और न जाना है। उन्हें उनके वोटर जो हैं वो शिफ्ट हो चुके हैं, उन्होंने मन बना लिया है। मन बनाना जो है वो आकाश प्रसाद सिंह के मतदाताओं में बेचैनी है, क्योंकि वही वोट है जो एनडीए में शिफ्ट हो सकते हैं या एनडीए के तरफ से उधर शिफ्ट हो रहे हैं। महाराजगंज में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के जो वोटर हैं वो शिफ्ट है, क्योंकि राजपूत मतों में कोई ये होने वाला नहीं है। राजपूत मत यहाँ एकजुट है, उन्हें पता है कि उन्हें जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को ही देना है। लेकिन भूमिहार मतों में अभी खलबली है। भूमिहार मतों को ये तय करना है कि किसे अपना मत दें और किसे नहीं दें। इसमें अभी
बातें हैं, क्योंकि 30% मतदाता तो अभी बैठे इस रुझान के लिए हैं कि क्या वोट दिया जाए, नहीं दिया जाए, क्या किया जाए। इस मामले में अभी वो वोटर इंतजार कर रहे हैं। तो जैसा समीकरण होगा, यदि आकाश प्रसाद सिंह जीतते हुए दिखेंगे तो भूमिहार मतों का एक 10% चंक उधर और पलट सकता है। लेकिन यदि वो जीतते हुए नहीं दिखेंगे तो वो चंक जो है और पलटकर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के पक्ष में आ जाएगा। और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से नाराजगी चाहे लोगों को हो न हो, लेकिन लोग यहाँ जो है वो नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं। जो राष्ट्र निर्माण की बातें हैं उस पर लोगों का जोर ज्यादा है। तो आकाश प्रसाद सिंह यहाँ के स्थानीय नहीं है। एक मेरिट कहिए, इसे डिमेरिट कहिए, कि उन्हें लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है व्यक्तिगत, लेकिन यदि बातें होती हैं कार्यकर्ताओं की कि व्यक्तिगत पहचान है कि नहीं आकाश प्रसाद सिंह की, तो उनकी पूंजी इसमें शून्य है। पहचान जो है वो अखिलेश प्रसाद सिंह की है, वो भी वैसी नहीं है कि गांव-गांव में आम मतदाताओं के बीच उनकी पहचान हो, बल्कि बड़े भूमिहार नेताओं या बड़े लोगों के बीच उनकी पहचान है। और इसको लेकर एक मामला जो है वो बन रहा है कि महाराजगंज में जो चुनावी समीकरण है वो इस पर भी निर्भर करेगा कि स्थानीय वर्सेस बाहरी का नारा तो जोर से नहीं सुनाई दे रहा है, लेकिन मन में लोग ये जरूर सोच रहे हैं कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हारने के बाद भी महाराजगंज में ही रहने वाले हैं और उनके साथ उनके समर्थकों का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो बहुत बड़ा वर्ग जो है वो उनके साथ है। तो उसमें क्या होगा कि एक चंक जो है वो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के साथ जुड़ जाएगा। जैसे यदि आप भूमिहार नेता की बात करेंगे तो कोई भी बड़ा भूमिहार नेता सब के सब जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि देखिए, आप सचिदानंद राय को ले लीजिए, आप धूमल सिंह को ले लीजिए, आप वीरेंद्र ओझा को ले लीजिए, आप ले लीजिए महाचंद्र प्रसाद सिंह जो यहाँ के सबसे बड़े भूमिहार नेता कभी माने जाते थे। तो सबके सब जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के साथ है, क्योंकि कोई जदयू में है, कोई भाजपा में है। तो इस तरह से देखा जाए तो पूरा तरह से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के पक्ष में एकजुट है। इसी तरह से देखा जाए तो राजपूत मतदाताओं के लिए यदि रणधीर सिंह चुनावी मैदान में निर्दलीय चुनाव लड़ते तो बात अलग होती, लेकिन वे भी अब जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के पक्ष में है। तो इस तरह से देखा जाए तो पूरा मामला मैदान जो है कागज पर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के लिए बहुत मजबूत है। गोरियाकोटी के विधायक देवेश कांत सिंह, जिनके यहाँ खुद चुनाव ये था और जिनके यहाँ मोदी भी आए हुए थे, जिनके विधानसभा क्षेत्र में, तो वहाँ पूरी तरह से समीकरण जो है वो धीरे धीरे बदल गया है। तो मतदान के दिन आते आते स्थिति ये होगी कि महाराजगंज में कांटे की लड़ाई होगी। अब देखना है कि 25 तारीख को जब मतदाता मतदान करते हैं तो क्या फैसला करते हैं। तो अभी मुझे दीजिए इजाज़त, फिर हम मिलेंगे, फिर दूसरे क्षेत्रों की बातें करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।